नमस्ते। आज मेरे साथ शशिकांत भावसार जी है जो मध्य प्रदेश से आए हैं। तो अपने बेटी के उपचार के लिए आए थे जी सर। तो एज ए अटेंडेंट यहाँ पे रहे। कैसे रहा एक्सपीरियंस 10 दिन यहाँ पे? नमस्कार सर। सर मैं आया था अपनी बेटी के इलाज के लिए, तो मैं यहाँ इतना प्रेरित हुआ यहाँ के कार्यशैली से, यहाँ के वातावरण से, और उसमें आपका जिस तरह से आपका और स्टाफ का यहाँ सहयोग मरीजों को जो मिलता है उससे मैं बेहद प्रभावित हुआ। और उसके बाद में मतलब मैं तो एज ए अटेंडर अपने बच्चे के साथ में था, लेकिन जब उसके अंदर मैंने चेंज देखा तो मुझे भी जागरूकता हुई कि मैं भी क्यों नहीं इस माहौल का लाभ उठा सकूं। तो वो सारी चीज़ें जब उस पर मनन हुआ, ध्यान आपके क्लासेस मैंने ज्वाइन करी सर, तो मुझे बहुत कुछ मिला। मतलब स्वास्थ्य के ऊपर तो कार्य हो ही रहा है, लेकिन जो अंतर्मन में जो सुकून, शांति और जो मानव जीवन का मूल उद्देश्य है, मुझे ऐसा लगा कि मैं उसके नज़दीक पहुंचा। वेरी गुड। पहली बार मतलब मुझे यूँ हुआ कि शायद जीवन में मैं सही जगह पर सही वक्त पर अपने बच्चों को लेके आया। मेरे साथ मेरी फैमिली भी आई है और उसके साथ में मतलब फैमिली आने में मतलब उन सभी का इतना उत्साहवर्धन हुआ है कि वो सभी इसमें इन्वॉल्व हुए सर ट्रीटमेंट में। ये तो सर मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब ये जो लाइफ आपने यहाँ बताई है तो ये चुनाव हमारा है कि हम किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं। आपने जो जीवन हमें मार्गदर्शन दिया है वो दिव्य जीवन का है, और अभी तक हम एकदम सहज और साधारण जीवन जी रहे थे सर। और यहाँ ये भी समझ में आया कि रोगी का इलाज तो हो रहा है, पर रोगी के साथ में मतलब कुछ इस तरह की टीचिंग और शिक्षा मिलती है कि आप सदा निरोगी बने रहें। ये चीज़ समझ में आती है, और निरोगी होने के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल सर। निरोगी होने के लिए मतलब यह जो ज्ञान सूत्र और जो भी आपसे मतलब टीचिंग प्राप्त हुई है, काफ़ी सारा मनन आपने किया है शायद। हाँ सर बिल्कुल। ये सर मैंने कुछ मतलब नोट करके रखा था और काफ़ी सारा इसके अंदर, और थोड़ा सा शौक भी है लिखने का, तो वो चीज़ें मतलब नोट करता हूँ सर मैं। हाँ, और सर धन्यवाद से भरा हूँ सर मैं। अच्छा। और ये मतलब आपने जिस तरह से इस विषय पर पूर्णता से ज्ञान दिया है मानव जीवन के ऊपर कि मनुष्य जन्म मिला है तो ये स्वस्थ रहने के अधिकारी हैं हम ये चीज़ भूल गए थे। हमको ऐसा लगता था कि हमारा इलाज केवल डॉक्टर ही कर सकते हैं, ये चीज़ ऐसी महसूस होती थी। लेकिन यहाँ पर नहीं, हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथ में है। ये इतनी बड़ी कमांड आपने हमारे हाथ में दे दी कि हम एकदम आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। यस सर। ये और यहाँ ये समझ मिली सर कि आरोग्य ही जीवन है। यहाँ रोग का इलाज नहीं होता, अपितु कभी रोग ही ना हो। इस चीज बीमार पड़ने से पहले लोग आते हैं। यस। और तरीके से तो सर यहाँ बीमार होने के पहले ही आना चाहिए, अवेयरनेस के लिए आना चाहिए। हम बीमार नहीं पड़े ऐसे लोग यहाँ आना चाहिए। मतलब लोगों में जागृति, मैं ये चाहूँगा, मैसेज देना चाहूँगा सभी को कि लोग इतने जागरूक हो कि वो कभी बीमार ही नहीं पड़े, जो ऐसे मकसद से उस हर व्यक्ति तक के मैसेज जाए। हालांकि रोगियों को तो लाभ मिल ही रहा है, पर अच्छे स्वस्थ लोग भी आएंगे तो जीवन वो इस कार्य को ज़्यादा अच्छे से फैला सकेंगे सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, धन्यवाद सर। यस। अभी आप मुझे बताइए कि आप तो आध्यात्मिक जीवन से जुड़े हुए हैं। जी सर। लेकिन यहाँ पर आए थे, शारीरिक उपचार करने के लिए आए थे। हाँ सर। लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में जब अपने आप को जाना, हाँ सर, है ना, जैसे मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, जब ये सारी चीज़ें सुनी तो क्या क्लैरिटी प्राप्त हुई? सर अभी तक यूँ था कि मैं यानी स्वयं को शरीर मानना और औरों को भी शरीर मान के देखना, पर ये क्लैरिटी जब यहाँ मिली कि हु एम आई, मतलब खुद का साक्षात्कार हुआ सर। ये बहुत बड़ी कृपा, बहुत उच्चतम ट्रेनिंग सर। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। कौन कौन से कलपुर्जे बीमार पड़ते हैं और उसका परिणाम हमारे शरीर के ऊपर होता है। यस सर, यस सर। आपने जिस तरह से बताया, मतलब पहले तो स्वयं को जानना हुआ, और स्वयं के साथ में जब शरीर ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है एक मित्र के रूप में, तो इस मित्र का ध्यान रखना हमारा परम कर्तव्य हो जाता है। और इसके लिए आपने जो विधियाँ बताई है सर, कि जो शौच, शुद्धि, खान पान से रिलेटेड किस तरह से रहन सहन होना चाहिए, आचार विचार किस तरह होना, यानी मन के इलाज के लिए जो आपने विचारों का शुद्धिकरण, मौन ध्यान बताया, और बुद्धि के ऊपर जो है ज्ञान किस तरह से मतलब उसको ज्ञान की भूख रहती है, और शरीर फिजिकल बॉडी के लिए जो है भोजन की उपलब्धता कैसी होना, किस समय भोजन किया जाए, कितना किया जाए, किस ऋतु में क्या खाया जाए, ये इस विषय के ऊपर जो आपने गहराई से जो समझाया सर, तो उसके लिए हम बिल्कुल धन्यवाद से भरे सर। जैसे हमने अलग अलग प्रकार की योगिक क्रियाओं को किया, शंख प्रक्षालन, वामन, जल नेति वगैरह किया। उस दिन बच्चों के जैसे हमने खेला भी, है ना, बच्चे बन गए थे उस दिन, है ना। और फिर दोपहर में समाधि साधना भी की। मैंने देखा कि आप अपने बेटी के साथ काफ़ी डांस भी अच्छा कर रहे थे। उस बेटी को डांस करते हुए और इतने खुश देखते हुए आपको क्या फीलिंग थी?
सर ये सवाल इतना, मतलब हर माता पिता ये चाहेंगे कि उनकी संतानें स्वस्थ हों, क्योंकि वही आने वाला जीवन है सर। अगली पीढ़ी जो है वही देश का भविष्य है जी। और अगर वो कहीं रुग्ण हुआ तो जो माता पिता है उनको डबल दुख होता है। डबल दुख से मतलब दुख मतलब कि सबसे पहले तो ये कि वो जो तनाव में आते थे कि हम क्या करें, अब क्या करें, अब कोई रास्ता नहीं दिखता है, डॉक्टरों के पास जाने के बाद हमें सही मतलब मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, या ऐसी भी स्थितियाँ होती है सर कि इलाज इतने कॉस्टली होते हैं कि हम उसको वहन नहीं कर सकते। तो यहाँ का जब सर मिला और जब मैंने अपने बच्चे में उस चीज़ का परिवर्तन देखा तो सर मेरे हार्ट से बिल्कुल धन्यवाद निकल रहा था। ये चीज़ हो रही थी सर, क्योंकि 2 दिन में मतलब मैं उसके साथ में मतलब डांस किया, नाचा, और वो मेरे साथ में मतलब, और सारे लोग जब मिलकर एक बच्चों के समान जिस तरह से अभिव्यक्ति हो रही थी सर, तो ये लग रहा था कि ईश्वर की ही अभिव्यक्ति हो रही है। बस पूर्णतः आनंद में थे। जो आनंद कुंज नाम है सर, वो आनंद हमारे भीतर आ गया, और हम यहाँ से जाएंगे तो वो पूरा आनंद की थैली भर के लेके जाएंगे सर। तो पूरा भवसार फैमिली पूरा स्वास्थ्य संपन्न होकर, है ना? यस सर, यस, खुशी से भरे गदगद होकर जा रहे हैं। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर कि आप हमारे जीवन में आए, इसके लिए धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।